काला कानून नहीं है, ये कैंसर कानून है, कैंसर कानून। और कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। एक चाय वाले ने एक दूध वाले से पंगा ले लिया है। अरे एकदम खराब है। अगर समर्थन में तो एमएसपी को क्यों नहीं लेके आया इन्होंने? चुतिया बना रहे, बेवकूफ बना रहे क्या वो? एमएसपी को काय को नहीं लेके आया वो? क्या चुम्मा चुम्मा होता है? चिंता मत करिए। क्या चुम्मा चुम्मा होता है किसी मंत्री के साथ, तोमर के साथ। हाँ तो चुनाव का चुम्मा वहाँ लेंगे, हाँ, और बताएंगे हम किसान के साथ है, पिछवाड़े में ठोकेंगे और बताएंगे हम साथ है। भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली भारत की नाक, और अगर आप नाक पकड़ लेंगे ना तो सांसें रुक जाएगी सरकार की। अरे सुनिए, ये बीज का नहीं, ये बीज से फाड़ू का समाधान निकाल रहे हैं। देश का बेड़ा गर्क कर दिया तो बंगाल का वाट लगा देंगे वो। बंगाल में फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ हेमंत जी मौजूद हैं कोलकाता से। क्या लग रहा है हेमंत जी, ये बिल रद्द होगा या नहीं? किसान अड़े हुए हैं कि अगर बिल रद्द नहीं होता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, मैं पहले ये बताना चाहूंगा कि ये काला कानून नहीं है, ये कैंसर कानून है, कैंसर कानून। और कैंसर का कोई इलाज नहीं होता है। जिस तरीके से किसान को बेवकूफ मूर्ख बनाया जा रहा है, एक चीज आपको बता देता हूं मैं। सबसे पहले लाइन यही बता देता हूं आपको कि एक दूध वाले ने, एक चाय वाले ने एक दूध वाले से पंगा ले लिया है। चाय वाले ने दूध वाले से पंगा लिया है तो हमेशा दूध वाला हमेशा चाय वाले पर भारी रहता है। इस चीज को मोदी जी को समझ लेना चाहिए और दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। और दूसरी चीज, आपका जो सवाल था कि ये 3 कैंसर कानून, ये जो 3 कैंसर कानून है, ये कैंसर कानून है, ये काला कानून से भी घातक है। और बताना चाहूंगा कि ये कैंसर कानून की जो रचना जो थी, ये आज से 2 साल पहले रच चुकी थी मोदी जी ने और अदानी अंबानी के साथ मिलकर। ये जो कैंसर कानून है, ये कैंसर कानून के तहत अदानी अंबानी ने 1000 से ऊपर स्टॉक रूम, स्टोर रूम और गोदाम बना लिए थे, ताकि ये जो पक्की खबर है, ये 101% खबर है। और जो स्टोर रूम और गोदाम बनाए गए थे वो इस हिसाब से बनाए गए थे कि खराब ना हो, सामान खराब ना हो, अनाज खराब ना हो। और जब अनाजों का रेट बढ़ेगा तो वो उसको डिस्ट्रीब्यूट पूरा बाजार में उतारेंगे। और ये एक धंधा है। और जैसे कि आपको याद मालूम होगा कि रेल बेच दी, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, सब प्राइवेट से फ्लाइट बेच दी। अब किसानों को भी प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया। और जो मंडी है, जो गवर्नमेंट की मंडी है, उसको धीरे धीरे खत्म कर इसको पूरे प्राइवेट सेक्टर में लेके आएंगे। और ये जो कैंसर कानून है, ये अच्छा बताकर, किसानों को बेवकूफ बनाकर, मूर्ख बनाकर, अच्छी बात का मतलब बोलते हैं ना कि रजाई में लपेट के डंडे से मारना। क्या फिर से? रजाई में लपेट के डंडे से मारने वाला हिसाब मोदी जी ने रचा है किसानों के लिए, किसानों के लिए। तो ये जो कैंसर कानून है, किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। अब किसान इनके बेवकूफी में आने वाले नहीं है और ना इनके बहकावे में आने वाले हैं। किसान जो है, देखिए, किसान बहुत सीधे साधे होते हैं। कल आपने देखा होगा अमित शाह बंगाल गए थे। सोचिए, एक तरफ ये कैंसर कानून अमित शाह मतलब ये भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने लगा दिया। अब किसानों को ये दिखाने के लिए वो वहाँ पर भोजन करने गए। तो ये कितनी बड़ी रणनीति है, वहाँ भोजन क्यों किया, यहाँ क्यों ना लंगर में किया? यहाँ तो लंगर चल रहा है, यहाँ 4 तो लंगर चल रहे हैं, हाँ 4 तो लंगर चल रहे हैं, यहाँ क्यों ना किया, वहाँ क्यों दिखाया? अच्छा, लंगर में क्या किया उन्होंने? मीडिया को बुलाया, प्रेस वाले को बुलाया, फोटो सेशन करवाया। जब तक फोटो सेशन अच्छे से ना हो गया, किसानों को नहीं बनाया, ये मूर्ख बनाया, जनता को बेवकूफ बनाया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये झूठों का पुलंदा है बहुत बड़ा। केंद्र सरकार जो है, जितनी झूठ बोलती है, झूठ पर झूठ बोलती है और परोसती है। ये झूठ जो परोसा गया है किसानों के लिए, ये बहुत ही घातक है किसानों के लिए। ये जो कैंसर कानून जो है ना, पूछिए, सरकार रकाबगंज गुरुद्वारा पहुंच जाते हैं, गुरु तेग बहादुर। सुनिए, अगर हमारा विरोध बंगाल में हो तो हम भी काली माँ के मंदिर में पहुंच जाएंगे, समझ गए? और अगर हमारा विरोध अगर पंजाबी लोग सिख से हो जाए तो हम भी गुरुद्वारा जाके मत्था टेक लेंगे। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, पूरे पंजाब ने और हरियाणा और राजस्थान ने उठा दिया है, उन्हें समझ में आ गया पूरा। खुल के बोलिए, कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, खुलकर मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी को अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो किसान आंदोलन है, उनके गले की हड्डी हो गई है। उन्होंने हर तरह का हथकंडा अपनाया। सबसे पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, फिर बाद में उन्होंने खालिस्तान की बात कही कि इससे ये किसान का आंदोलन दब जाए।
फिर बाद में उन्होंने क्या किया आपको पता है ना अच्छी तरह, केजरीवाल से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने वाले थे जिसमें वो 8-10 तो वहाँ पर जो बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, वो लेना चाहते थे ताकि किसान वहाँ पर पहुंचे तो उनको बंदिश बना लिया जाए, जेल में परिवर्तन करते। तो केजरीवाल ने परमिशन नहीं दी। और दिल्ली भारत की नाक है, अगर ये नाक बंद कर दी जाए तो आपको पता है ना आपकी सांसें रुक जाएगी और हवा भर जाएगी और आप डेड हो जाएंगे। उतने खट्टर सरकार तो मिलकर आए ना अभी किसी मंत्री से, कह दिया ना कि 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा ये। अरे 2-3 दिन बोलकर तो इतना लंबा टाइम दिए। 2 डिग्री के नीचे किसान सो रहा है इतना ठंड में, अरे ट्रैक्टर के नीचे। मैं आपको बताना चाहूंगा एक छोटी सी बात, आपको मुंह में बताना चाहूंगा। जो किसान जो है ना देश की रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी पर वार किया है मोदी सरकार ने, और ये अच्छी तरह जानता है अगर मोदी की रीढ़ की हड्डी पर वार किया जाए या किसी की रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए तो वो सीधा खड़ा होने लायक नहीं रहता है। तो किसान के ऊपर जो मोदी जी ने वार किया है ना, ये बहुत ही घातक किया है। ये मोदी जी पर नहीं, जो मोदी जी ने वार किसानों पर किया, ये देश के लिए घातक है। और रीढ़ की हड्डी पर किसान मोदी जी दुनिया प्रचार कर रहे हैं भाजपा के तमाम लोग, और ये कह रहे हैं नुक्कड़ कॉर्नर मीटिंग की जा रही है, कह रहे हैं ये जो बिल है किसानों के समर्थन में, आप कह रहे हैं कि ये किसान के खिलाफ है। अरे एकदम खिलाफ है। अगर समर्थन में तो एमएसपी को क्यों नहीं लेके आया इन्होंने? चुटिया बना रहे, बेवकूफ बना रहे क्या वो? एमएसपी को काय को नहीं लेके आया वो? क्यों झूठ बोल रहे हैं? आपको याद होगा, आपको अच्छी तरह याद होगा कि नोटबंदी में 50 दिन मांगा था, झोला लेके जाने की बात कही थी। काय को नहीं लेके गए झोला? काय को नहीं? 50 दिन के अंदर वो नक्सलाइट खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, नकली नोट खत्म हो गया, कहाँ गए वो? वहाँ पर नकली नोट, आतंकवादी, नक्सलाइट सब चल ही रहा है, नहीं क्या? और दूसरी चीज उन्होंने ये भी कह दिया था कि हम पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, वो भी चल रहा है। आपको याद होगा जीएसटी वाली बात, रात को 12 बजे जीएसटी ठोक दी गई थी पूरे भारतवासियों पर, बोला कि जीडीपी बढ़ जाएगी। कहाँ बढ़ी जीडीपी? उल्टो घट के सारा बेरोजगार हो गए लाखों करोड़ों लोग। आज भी लोग जीएसटी के विषय में नहीं जानते। अब क्या होगा ये बोलिए ना। और ये तीसरा जो कानून लेके आए हैं मुफ्त बनाने वाला, किसानों के ऊपर बेवकूफ बनाने वाला, ये जो कैंसर कानून जो लेके आए हैं, किसानों को मूर्ख बनाया जा रहा है। मूर्ख नहीं, पागल बनाया जा रहा है किसानों को, अच्छा बताकर गलत चीज दे रहा है। मूर्ख बनाया नहीं, महामूर्ख बनाया जाता है, वज्र मूर्ख बना रहे किसानों को। अब किसानों की आंखें खुल गई है, आम जनता भी किसान के साथ खड़ी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री किसी मंत्री के साथ गए थे ना मीटिंग में? इनका चुम्मा होता है, चिंता मत करिए। क्या चुम्मा होता है किसी मंत्री के साथ, तोमर के साथ, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ। आप क्या जानते हैं? ये सब किसानों को बेवकूफ बनाने की बात है। आप जानते हैं? नहीं जानते क्या? अगर जानते हैं, अगर नहीं जानते तो वो यहाँ क्यों नहीं आए? क्यों अमित शाह बंगाल में जाके किसानों के घर में खाना खाया? यहाँ क्यों नहीं खाया? लंगर में, लंगर चल रहे हैं। चुनाव है ना जी, वहाँ तो चुनाव है ना। हाँ तो चुनाव का चुम्मा वहाँ लेंगे, हाँ, और बताएंगे हम किसान के साथ है, पिछवाड़े में ठोकेंगे और बताएंगे हम साथ है। ऐसा नहीं चलेगा। नहीं, अब क्या होगा? विकल्प क्या है? किसानों के पास क्या विकल्प है बताइए? किसानों के पास एक ही विकल्प है, आप दिल्ली कूच करें। दिल्ली कूच करेंगे? एकदम दिल्ली कूच करें। दिल्ली, मैंने पहले बोला था आपको, भारत की राजधानी दिल्ली, दिल्ली भारत की नाक, और अगर आप नाक पकड़ लेंगे ना तो सांसें रुक जाएगी सरकार की। जब तक किसान दिल्ली मोदी जी का तो हवा खराब हो जाएगी। ये एक गुब्बारा है मोदी जी, जितना फुलाया फूल गया, उसके बाद बस खाली एक पिन लगाने की देरी है, फूट जाएगा। तो अब कहना क्या चाह रहे हैं? किसान पिन है? किसान पिन नहीं, वो ये एक किसान एक पिन है, ध्यान रखिएगा। तभी मोदी जी की जो है ना सांसें रुक गई है। हाँ, मोदी जी की सांसें रुक चुकी है। आप क्या समझते हैं कि किसान जय जवान जय किसान, हमारे किसान भाई अन्नदाता है। और सुनिए, आपके चैनल में एक चीज बता देता हूँ मैं कि जब मोदी जी जब भोजन करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, आपका चैनल में बता देता हूँ कि जब मोदी जी भोजन करेंगे, खाना खाएंगे ना, तो किसान चिल्लाएंगे, उनके हर भोजन में, हर निवाले में किसान लिखा रहेगा और उनके दिमाग में घुस जाएगा किसान। जब भी वो खाना खाएंगे, आज बता देते हैं आपको, मोदी जी अगर ये बात सुन लिए तो, उन्होंने किसान के ऊपर जो आक्रमण किया है ना, कैंसर कानून जो लागू किया है ना, ये बहुत ही गंदा और घिनौनी हरकत की है मोदी जी ने। एक बात समझ गए ना, रात के किसानों के साथ सुनिए, तो ये तो है ही सच्ची बात है कि एक चाय वाला दूध वालों पर भारी है, और दूध वाला हमेशा से ही जो है। पीछे मत हटिए, जवाब दीजिए। गुजरात के किसानों के साथ बैठक
मध्य प्रदेश के किसानों के साथ बैठे, जहाँ अपनी सरकार है। अरे भैया वो उसी से बैठा के ना, सुनिए मेरी बात, मोदी के पक्ष में किसान भाई तो आ रहे हैं ना। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, सुनिए मेरी बात, ये सब सेटलिंग होती है। क्या होती है? सेटलिंग। अच्छा, आज हमारे साथ भी भाई साहब दो टो मिला लेंगे, हम भी सेट कर लेंगे। हम बोलेंगे हम सुसाइड करने जा रहे हैं, चार आदमी को बोल देंगे हमको बचाना, और वही वाली बात है जैसे हम बोल देते हैं कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हमने चार आदमी को बोला तुम बोलना नहीं जाना भैया हम आपके साथ है, तो यही तो सेटलिंग है, सारा का सारा सेटलिंग कर रहा है। अगर इतना ही भाईचारा निभाना है तो यहाँ आके क्यों नहीं निभाते, सिंधु बॉर्डर पर क्यों निभाते हमारे किसान भाई, रात को 2 बजे ट्रैक्टर के नीचे ठंडों में दिया कि बीच का समाधान निकाल रहे हैं, आप लोग मानने को तैयार नहीं है। अरे सुनिए, ये बीज का नहीं, ये बीज से फाड़ू का समाधान निकाल रहे हैं, बीज का समाधान नहीं निकाल रहे, बेवकूफ बना रहे हैं ये बीज से फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये बीज का समाधान नहीं निकाल रहे हैं, ये बीज का समाधान नहीं निकाल रहे हैं। अगर बीज का समाधान निकालना होता तो आपका ये विज्ञान भवन में जो बैठक हुई थी तो आपने 3 काला कानून क्यों न लिया। एक दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इन्होंने कहा 3 काला कानून पर हम संशोधन करेंगे, बोला ना, बोला तो भाई अब मानते हैं ना कि 3 काला कानून पर 3 कैंसर पर हम संशोधन करेंगे, तो संशोधन करने की नौबत क्यों आई, इसका मतलब है कि कानून ही घटिया है, कानून ही गलत है। ये 3 काला कानून जानते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, इसीलिए चूतिया बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। तो उनका क्या होगा, जो मोदी सरकार के साथ जो तमाम किसान नजर आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, हरियाणा पंजाब को छोड़कर मोदी सरकार ऐसा कह रही है। भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं ना कि किसान का एक जत्था, बड़ा समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र सिंह तोमर के साथ है, आप इस बात को क्यों नहीं मानते हैं? देखिए सुनिए, एक बात बता रहा हूं मैं कि ये बेकार बात है, जैसे वो बोल रहे हैं ना कि यहाँ पर आतंकवादी, नस्लाइट और क्या बोलते हैं उसको, ये भरे पड़े हैं, सब भरे, वामपंथी का झंडा देख के वामपंथी भी बताया उन्होंने, सीपीएम का झंडा जैसा एरो देख के, उसी तरीके से वो जो मोदी जी जो बैठे हैं ना, वो अपने ही लोगों के साथ बैठे, अपने कार्यकर्ता के साथ बैठे। जब ये 3 काला कानून लाया था मोदी जी और तोमर जी, तो ये बताइए मेरे को किस किसान के साथ वो बैठकर ये डिसीजन किए थे कि 3 काला कानून हम लेके आएंगे, किस किसान नेता के साथ या किसान के जो मेन मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उसके साथ मीटिंग किया था कि ये कानून हम लेके आ रहे हैं। उन्होंने किसी के साथ मीटिंग नहीं की, सीधा अंबानी के साथ मीटिंग की थी 2 साल पहले, जो कि अपना स्टोर रूम बना लिया उन्होंने, गोदाम बना लिया, और गोदाम में ये सारी की सारी प्लानिंग है, प्री प्लानिंग। तो किसानों की हत्या हो रही है, आप कह रहे हैं ये हमला है किसानों पर। किसान बेचारे हमारे, देखिए पीछे में बैनर लगा हुआ है, कितने किसान शहीद हो गए हमारे इस आंदोलन में, ये देखिए पीछे में बैनर लगा हुआ आप देखेंगे है। और बात रही हत्या और बेहत्या की, किसान जो है इतने कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं, इस तरीके से बैठे हुए हैं, आप समझ में नहीं आ रहा मोदी जी को, एक दिन आके बैठे। लास्ट सवाल बता दीजिए, बंगाल में दीदी है मोदी, बंगाल में दीदी है मोदी। देखिए दीदी ने तो फिर भी काम किया है, मोदी ने नहीं किया है। मोदी आके बंगाल को बर्बाद कर देगा, दिल से बोल रहे हैं, एकदम दिल से बोल रहे हैं, देश का बेड़ा गर्क कर दिया तो बंगाल का वाट लगा देंगे वो, बंगाल में फिर हिंदू मुस्लिम करेंगे। क्या बात, चलिए। जिस तरीके से लगातार बंगाल के लोग यहाँ पर आकर किसानों के बीच जो एक तरीके का बातचीत को मोदी सरकार बिल्कुल नहीं मान रही है, लगातार ये कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहा है कि बीच का समाधान अगर किसान मानने को तैयार है तो ठीक है, नहीं तो बिल्कुल भी किसान भी पीछे नहीं हटेंगे, और मोदी सरकार जो नए बिल लेकर आई है किसान के लिए वो भी पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल सिंधु बॉर्डर पर लगभग लाखों की संख्या में किसान जो है मौजूद है, खुलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर बिल रद्द नहीं तो हम भी पीछे एक कदम